ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है और ये स्विच 3 है। तो स्विच 1 पे पैकेट आया, स्विच 2 को गया, स्विच 3 को गया, 3 से ने 1 को भेजा, तो इस इधर लूप हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी मैंने गलत, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या करता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल? वो करता है कि भाई साहब एक ट्री बनाता है। ट्री समझ रहे हैं ना? ट्री में कहीं लूप नहीं होता है। अब जैसे ये ट्री है, ये रूट है उसकी, मतलब जड़ है। उल्टा कर दिया ट्री को, उखाड़ लिया अभी आपने ट्री, तो क्या होगा? ये उसका जो है स्टेम है, मतलब तना है। अब इससे आगे जब बढ़ोगे तो एक ब्रांच निकलेगी, इधर ब्रांच निकलेगी, इधर ब्रांच निकलेगी, ठीक है। इस ब्रांच से इस ब्रांच को कोई जुड़ाव नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ट्री कभी, तो ऐसे ऐसे जुड़ गया हो। तो ये जो, इसीलिए इसको ट्री बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री। इसीलिए इसके ट्री फीचर्स आता है कि जब ये प्रोटोकॉल रन होता है तो एक ट्री बनाता है। और ट्री किस बेस पे बनाता है? सबसे पहले वो एक स्विच को रूट सेलेक्ट करता है। रूट मतलब जो उसकी जड़ है, रूट मतलब मेन स्विच, जहां से वो पूरे टोपोलॉजी को देखेगा। तो ये हमारा जो रूट, सबसे पहला काम क्या होगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में? हमारा रूट ब्रिज का सिलेक्शन होगा। ब्रिज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्विचेस से पहले ब्रिज आया था और ब्रिज में भी यही काम करते थे, तो इसीलिए हम इसको ब्रिज बोलते हैं, रूट ब्रिज। रूट स्विच है, एक्चुअल में इसका नाम रूट स्विच होना चाहिए, लेकिन जब इनिशियल में ये प्रोटोकॉल डेवलप हुआ था तब ब्रिज यूज होते थे स्विच की जगह पे, तो इसीलिए इसका नाम है रूट ब्रिज। सबसे पहला काम क्या करना है? हमको एक रूट ब्रिज सेलेक्ट करना है। और अगर जो है जैसे इस टोपोलॉजी में क्या करना है, अगर मान लीजिए हम 1 को रूट मानते हैं तो 1 से 2 ब्रांचेज निकली, एक 2 की साइड में, एक 3 की साइड में, और 3 और 2 को हम नहीं जोड़ सकते आपस में। तो ये पोर्ट जो है हमारा बंद रहेगा तब तक कि जब तक इन दोनों में से कोई एक डाउन नहीं हो जाता। करेक्ट? बात समझ में आई? कि हम ट्री के जैसे दो ब्रांचेस को आपस में नहीं कनेक्ट करते हैं, वैसे जब हम एक किसी एक स्विच को रूट ले लेंगे तो उससे जो जो भी ऐसे इस टाइप से कनेक्टिविटी हो रही होगी उसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। कौन ब्लॉक करेगा? स्पैनिंग ट्री ब्लॉक करेगा। और कब इसको ओपन करेगा? जब ये वाली ब्रांच टूट जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा? ट्री, आपका ट्री किस हिसाब से दिखेगा? ये देखो, अगर वो ब्रांच टूट गई तो हमने ये ऐसे दिखेगा, ये करेक्ट ट्री, कभी भी लूप नहीं। यहाँ जो है ट्रैफिक ऐसे जाएगा इसका। अगर ये ब्रांच कट गई तो यहां से जो जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा प्ले में, रोल प्ले करेगा। तो हमेशा ऐसी टोपोलॉजी ये बिल्डअप करता है जो लूप फ्री हो। इसका काम स्पैनिंग ट्री का यही है कि ये लूप फ्री लेयर 2 टोपोलॉजी देता है, इन्वायरमेंट को फ्री रखता है लूप से। अब क्या करेगा, कैसे? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पहला मैंने क्या बताया कि सबसे पहला काम क्या करता है वो? रूट ब्रिज का सिलेक्शन करता है। मेन है कि इन 3 स्विचेस में एक हमें रूट ब्रिज बनाना है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि कौन सा स्विच रूट ब्रिज होगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जैसे ये पूरा मेरा किंगडम हो गया, एक राज्य हो गया, तो राज्य में कितने राजा? एक राजा, हर राज्य में एक राजा। हाँ, ये हो सकता है कि कई कई राज्य हैं उसके लिए भी एक राजा। जैसे क्या होता है हमारे स्टेट्स हैं, पूरे देश में कितने स्टेट्स हैं? 29-30 स्टेट्स हैं, तो उसके लिए एक पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे एक रूट ब्रिज रहेगा पूरे स्टेट्स के लिए। तो सिंगल स्टेट होगा उसका सीएम होगा, लेकिन अगर कई स्टेट हैं तो उसका भी एक पीएम, इंडिया का भी एक पीएम। तो ये है कि जो रूट ब्रिज है उसी रोल में है। लेकिन कैसे? जब चुनाव होता है तो कैसे? जब रूट ब्रिज का सिलेक्शन होगा तो क्या होगा? सब लोग बोलेंगे आई एम द रूट ब्रिज, स्विच वन भी बोलेगा आई एम द रूट ब्रिज। अगर जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव में क्या कहते हैं लोग? बस मेरी पार्टी पूर्ण बहुमत ला रही है, भले उसकी एक सीट भी ना आए, ठीक है। तो वही हालत इसकी भी है कि हर एक स्विच बोलता है कि मैं रूट ब्रिज हूं। ये एडवर्टाइज करता है अपने नेबर को, अपने नेबर को ये एडवर्टाइज करता है। किसके माध्यम से? कौन लेके जाता है संदेश? तो एक बीपीडीयू पैकेट होता है, बीपीडीयू। बीपीडीयू पैकेट से वो, उसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन वो
इनकैप्सुलेट करके भेजता है, उस पैकेट का नाम है बीपीडीयू पैकेट। कौन भेजेगा? सारे लोग भेजेंगे। जैसे स्विच 1 स्टार्ट करोगे, कनेक्ट करोगे 2 को, 3 को, 4 को, ऐसे जिसे स्विच आपने कनेक्ट किया वो क्या करना स्टार्ट करेगा, स्विच इंटरफेस से बीपीडीयू पैकेट स्टार्ट कर देगा भेजना। और क्या रहेगा उस बीपीडीयू पैकेट में? अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल के भेजेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा मैक एड्रेस क्या है, जो भी है वो सारा स्विच 2 को। स्विच 2 भी यही काम करेगा। उसने क्या करना है, स्विच 1 को भेजना है अपना सारा कुछ डाल के, और क्या बताएगा, रूट ब्रिज कौन है, मैं हूं, मेरा मैक एड्रेस ये है और मैं ही रूट ब्रिज हूं, ये इंफॉर्मेशन डाल के इधर भेजेगा। सेम यही काम ये वाला भी करेगा इधर इस साइड के लिए कि भाई साहब मैं रूट ब्रिज हूं, 3 को भेजेगा, 3 क्या करेगा 1 और 2 को भेजेगा। सेम करामात किसके माध्यम से क्या रहेगा उनका प्रोटोकॉल, बीपीडीयू पैकेट भेजना है। ठीक है, तो बीपीडीयू पैकेट सबने भेज दिया, एकदम फ्लड कर दिया। अब क्या होगा, एक दूसरे का बीपीडीयू पैकेट ओपन करके भेजेंगे। ठीक है, बीपीडीयू पैकेट ओपन करेंगे तो क्या उनको मिलेगा, सामने वाले का। तो इससे दो चीज, एक स्विच की ब्रिज प्रियॉरिटी होती है, बीपी ब्रिज प्रियॉरिटी, और दूसरा होता है मैक एड्रेस। क्या होता है, मैक एड्रेस। सब ये दो इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो ब्रिज प्रियॉरिटी होती है 32768 32768, ये डिफॉल्ट वैल्यू 32768 सबका। अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो सबका क्या रहेगा 32768, ये डिफॉल्ट प्रियॉरिटी है हर एक स्विच का। ठीक है, तो इसका भी 32768। तो अब क्या होगा, उसके बाद क्या रहेगा इसका मैक एड्रेस। मान लीजिए स्विच 1 का मैक एड्रेस 111 है, 2 का क्या है 222 और 3 का 333। तो सबको एक दूसरे का पता चल गया मैक एड्रेस। किससे पता चल गया, बीपीडीयू पैकेट जैसे रिसीव किया उन्होंने, सामने वाला का उसमें इंफॉर्मेशन था, क्या था, ब्रिज प्रियॉरिटी और मैक एड्रेस। ब्रिज प्रियॉरिटी सबका सेम है तो उसपे कोई सिलेक्शन और डी सिलेक्शन नहीं होगा। किस पे सिलेक्शन होगा, मैक एड्रेस पे। तो स्विचिंग में एक चीज ध्यान रखना, जो भी जिस टाइप का आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, कुछ भी आप बात कर रहे हो, तो हमेशा लोअर लेते हैं। स्विचेज में क्या लेते हैं, लोअर। तो अगर मैं बात करूं कि किस पे बेस पे सिलेक्शन होगा, तो लोअर मैक एड्रेस पे होगा। अगर यही राउटर्स पे बात होती, कुछ हम सिलेक्ट कर रहे होते, तो राउटर पे क्या हो रहता है, राउटर पे हाईएस्ट रहता है। तो हम यहाँ राउटर की बात नहीं कर रहे हैं, जब स्विच इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो हमेशा लोअर की बात करिए, लोअर मैक एड्रेस। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, लोअर मैक एड्रेस की बात करते हैं। तो सबसे जरूरी क्या हो गया, लोअर मैक एड्रेस। तो इन तीनों स्विच में जिसका लोअर मैक एड्रेस होगा वो क्या होगा, रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा। कौन सिलेक्ट होगा, 111, सबसे लोअर 111। तो मैक एड्रेस किसमें रहता है, मैक एड्रेस रहता है 48 बिट बाइट का, क्या रहता है, फिजिकल एड्रेस रहता है, वही मैक एड्रेस होता है। और किसमें रहता है वो, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितने वर्ड्स होते हैं, चलिए। तो ये जो लोअर मैक रहेगा वो सिलेक्ट होगा। अब देखेंगे कैसे कौन सा लोअर है कौन सा अपर है। तो हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक तो नॉर्मल नंबर रहते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक नॉर्मल, उसके बाद ABCD F तक। कितने हो गए, 0 से 9 तक 10 नंबर, और इधर 6 नंबर, टोटल कितने हो गए, 16। इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, इसीलिए इसका नाम है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि किसी का
ए से शुरू हो रहा है और किसी का 1 से शुरू हो रहा है, किसी का 9 से शुरू हो रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है जो ए से है? हाईएस्ट कौन सा है जो ए से शुरू हो रहा है? अगर मैं पहले लेटर की बात, नंबर को हम बड़ा और छोटा कैसे जज करते हैं? कोई नंबर है, बेसिक चीज है, किसी नंबर को हम बड़ा या छोटा, कौन म्यूट नहीं है भाई? आवाज आ रही है। विपिन, हाँ, तो किसी नंबर को हम बड़ा छोटा कैसे जज करते हैं? हम पहली डिजिट देखते हैं, फर्स्ट प्लेस की। जैसे 101 है, 201 है, 301 है, तो बड़ी नंबर कौन सी होगी? जो फर्स्ट प्लेस पे देख लेंगे। अगर 100 प्लेस पे ये 3 बड़ा है तो 300, बाकी कंपेयर ही नहीं करनी। लेकिन अगर सबका पहला प्लेस सेम होता, जैसे 101, 102, 103, तो फर्स्ट टू प्लेस सेम है, तो हम थर्ड वाले पे टाई जाएगा। जिसका थर्ड बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा। करेक्ट। तो वैसे इधर है, अगर हम कोई मैक एड्रेस देख रहे हैं, इसी का माई कौन है? वही मैं भी देख रहा हूँ किसका माइक ऑन है। ओके, तो क्या होगा, किसी का अब ये नंबर कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा हम मैक में देख सकते हैं। तो अब एक जो है, हम टोपोलॉजी पे चलते हैं और ये काम जरूर करते हैं कि कौन सा मेरा रूट ब्रिज होगा। उसके पहले आज की डेट में, अच्छा वही देख लेंगे जब उसको लैब देखेंगे तभी देख लेंगे। तो अभी हम किस पे हैं? सबसे पहला काम हमारा रूट ब्रिज का सिलेक्शन होना है, फिर बाद में आगे आते हैं। तो हम एक टोपोलॉजी देखते हैं। टोपोलॉजी हमारे पास रेडी है, ये है। हमारे पास 4 स्विच कनेक्टेड है, R1, R2, R3, R4। अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन किसी स्विच पे नहीं किया और कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत भी नहीं। जो डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री चल रहा है उसी बेस पे हमें एक रूट देखना है कि कौन सा रूट है। तो हम क्या करना चाहिए, क्या हमें चाहिए? 2 चीजें चाहिए मुझे, स्विच प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। तो हम सारे स्विच का एक नोटपैड पे कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा रूट ब्रिज बनने वाला है। और हम ये नहीं देखेंगे कि क्या है मामला, बाद में देखेंगे कि हम सही सिलेक्शन कर रहे हैं गलत सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने R1 को लॉगिन किया, है बस। क्या क्या कमांड देना है? शो स्पैनिंग ट्री देना है और कोई कोई आगे कुछ नहीं लिखना है, CR। तो बस मुझे यहाँ से 2 चीजें उठानी है, स्विच प्रायोरिटी, ये देखिए, ये ब्रिज आईडी देखनी है मुझे, ऊपर वाला नहीं देखना है। इसमें रूट का इंफॉर्मेशन भी रहता है, मैं रूट के इंफॉर्मेशन पे नहीं जा रहा हूं अभी। ठीक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला क्या प्रियॉरिटी हमारे पास आ जाए। 2 चीजें हम स्विच 1 के लिए ले रहे हैं, प्रियॉरिटी और मैक एड्रेस। प्रियॉरिटी और मैक एड्रेस, करेक्ट। तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा रूट ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, तो ये स्विच 1 का हो गया। अभी हम दूसरे का भी कलेक्ट करना है, तीसरे का भी और चौथे का भी, चारों स्विच का मुझे कलेक्ट करना है। मैं बताया डिफॉल्ट प्रायोरिटी हमारे पास है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768। सो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसका भी वही है प्रायोरिटी, तो हम प्रायोरिटी नोट नहीं कर रहे हैं, 32769। ओके, अच्छा ओके, ठीक है। तो दूसरे वाले का क्या था? ठीक है, सेम है। और मैं बताता हूँ 69 क्यों दिखा रहा है। तो हम सिर्फ मैक एड्रेस जो है उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबका प्रायोरिटी सेम ही है। हम देखते भी चलते हैं। स्विच 2 का मैक ले लिया, अब स्विच 3 का, स्विच 3 का मैक एड्रेस मैं लिख देता हूँ। एक नंबर चेंज हो रहा है, 2000 3000, 4 का 4000, ठीक है। बोलो यार पता नहीं कैसे लिख दिया, ये नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बिना देखे नहीं लिख रहा हूँ। चलो, क्योंकि वो सीरीज चल रही थी इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। सो स्पैनिंग ट्री, एक सीरीज समझ में 3000, ठीक है। चौथे पे 4000 होगा, लास्ट का डिजिट चेंज हो रहा है।
ठीक है, इसमें देखो 4000 है, CC00 4000। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने नोटपैड पे। तो ये हमारे पास 4 स्विचेज है, चारों के मैक एड्रेस आ गए। प्रियोरिटी सबकी 32769 है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 32768 डिफॉल्ट है, तो 69 क्यों है? ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों है। इसके इसके पीछे चलते हैं। तो कौन सा मुझे जो क्या बताया मैंने कि कौन सा रूट ब्रिज बनने वाला है जिसका लोअर होगा। ठीक है, तो लोअर किसका है? स्विच 1 का। तो ये हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रूट ब्रिज बनना चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे कि भाई ये रूट ब्रिज बन गया है? ठीक है, कुछ नहीं, किसी भी एक स्विच पे आप लॉग इन करिए, किसी भी एक स्विच पे। मैं स्विच 4 पे हूं अभी। 4 पे यही कमांड हमने मारा है। इस कमांड का आउटपुट देखिए, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना है बोल देना भाई। रुको, मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, छोटा दिख रहा हो तो। अपीयरेंस चेंज, फॉन्ट बोल्ड कर दिया और 14 इज ओके, करेक्ट। ठीक है भाई, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। तो सबसे पहले हम यही कमांड मार के देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है इस कमांड का आउटपुट। दो चीजें, दो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी है। ऊपर जो रहेगा रूट आईडी, देख रहे हो, स्पैनिंग ट्री इनेबल है, IEEE चल रहा है। रूट आईडी प्रियोरिटी दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, हेलो टाइमर दिया हुआ है। तो हमें रूट आईडी मतलब रूट का इसने मैक बता दिया मुझे कि कौन रूट है। AABBCC00.1000 इज द रूट। और ये किसका मैक है? अगर हम टेबल देखें तो किसका मैक है? स्विच 1 का। किसका है ये? स्विच 1 का, करेक्ट। AABBCC001000 किसका मैक है? स्विच 1 का। और इसका खुद का स्विच 4 का क्या है? 4000 नीचे लिखा हुआ ब्रिज आईडी ये वाला। तो आप किसी भी स्विच पे लॉग इन करके पता कर सकते हो कि कौन सा रूट ब्रिज बना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं कि भाई साहब आपने बताया कि 32768 प्रियोरिटी होना चाहिए और ये तो 32769 दिखा रहा है। ये क्या है? ये है कि आप देखो शो स्पैनिंग ट्री। चलो एक चीज और पहले देखते हैं, शो स्पैनिंग ट्री मोड। नहीं, हम कॉन्फ़िग में जाते हैं। स्पैनिंग ट्री मोड। अब हमारे पास कितने मोड अवेलेबल? 3 मोड है। कौन कौन से मोड है? MST, PBST और रैपिड PBST। PBST का इनहेंस वर्जन है रैपिड स्पैनिंग ट्री। PBST का मतलब क्या होता है? PBST का मतलब होता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। ठीक है, पर वीलैन अरे स्पैनिंग ट्री। कोई कुछ बोल रहा है भाई, बोलो भाई बोलो। कोई नहीं बोल रहा, बोलो। भाई, हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ ये भाई बोलिए रूट मना। डिफॉल्ट प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस है ना, दोनों अपना है ना। करेक्ट 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 करेक्ट। डिफॉल्ट एंड प्रायोरिटी। हाँ इसमें बोलो। हमने जो कमांड चलाया था तो स्पेनिंग ऊपर वाला, तो उसमें हम जो उसका जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहेगा उसके भी पे हम वो करेंगे क्या कि रूट ब्रिज है नहीं, जो। सबका हाँ सेम है, चलो, सबका सेम है, वही सबका वही वही। सेम प्रायोरिटी है। देखिए, हाँ, अगर हम इसमें आपने इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो रूट का प्रायोरिटी कितना है? 32769। ब्रिज का प्रायोरिटी कितना है? 32769। तो इस आधार पर तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का सेम है। अब आते हैं मैक एड्रेस। रूट का मैक एड्रेस ABBCC001000 है। इसका क्या है? नहीं, तो अभी हमें इसमें क्या हमें इसमें अगर जिसका लो मैक एड्रेस होगा उसको ही हम रूट ब्रिज मान लेंगे, ठीक है। मान नहीं लेंगे, हमारे मानने मतलब से वही कुछ माना, नहीं बनेगा। मतलब वही होगा, वही भाई, वही बनेगा। मतलब वही होगा मतलब। हाँ वही बनेगा। अब तो सोचिए। ये पता है इसमें ये फिजिकल एड्रेस और जो प्रायोरिटी होता है उसको ये खुद ही कैलकुलेट करके देता है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। रुको रुको, रुको खुद ही रुको कैलकुलेट मैं करना बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ
कि अभी मैंने क्या बताया, डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, 32768, करेक्ट। लेकिन यहाँ 32769 है, और इसका ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि भाई प्रायोरिटी 32768 है, सिस्टम आईडी एक्सटेंडेड 1 है। इट मींस कि हमने जो अभी मैंने कॉन्फ़िग टी किया था, क्या मैं दिखा रहा था आपको कॉन्फ़िग टी करके, स्पैनिंग ट्री मोड मैं आपको दिखा रहा था। स्पैनिंग ट्री मोड कौन कौन से मोड आप चला सकते हो, कौन कौन से हैं, एमएसटी, पीबीएसटी एंड रैपिड पीबीएसटी। पीबीएसटी फॉर पर VLAN पर पर हाँ पर VLAN स्पैनिंग ट्री। एमएसटी मल्टी स्पैनिंग ट्री, ठीक है, मल्टीपल जो उसमें इंस्टेंस होते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री बोलो पूरा नाम उसका, ठीक है। अब क्या है, पीबीएसटी और रैपिड पीबीएसटी दोनों सेम है, बस केवल उनके टाइमर का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, तो हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास 3 मोड है, क्या चल रहा है उस पर डिपेंड है। अभी इस पे क्या चल रहा है, तीनों में से एक चल रहा होगा, करेक्ट। डिफॉल्ट क्या है, जब स्विच ओपन होता है, जब हम रहा स्विच कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए रहते, तो किस पे चलता है, पीबीएसटी पे चलता है। रैपिड स्पैनिंग रैपिड पीबीएसटी और एमएसटी आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो अभी के डेट में, आज की डेट में इस स्विच पे क्या चल रहा है, पीबीएसटी चल रहा है। कैसे वेरीफाई करेंगे पीबीएसटी चल रहा है, सो स्पैनिंग ट्री इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, एक एक लाइन हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। स्विच इज इन पीबीएसटी मोड, तो क्या हो गया कि स्विच किस में है, स्विच इन पीबीएसटी मोड। ठीक है, फर्स्ट थिंग है कि एक लाइन हम इसका देखते हैं, ये बहुत ये जो कमांड है शो स्पैनिंग ट्री समरी, ये आपको सारी डिटेल दे देता है। सारी डिटेल मींस बहुत सारे देता है। पहली चीज क्या इनेबल है क्या डिसेबल है उसके बारे में बता रहा है, और ये सब मैनुअली आप इनेबल और डिसेबल करते हो। तो सबसे पहले चीज क्या हम देख रहे हैं, मोड देखते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्विच इज इन पीबीएसटी मोड, करेक्ट। स्विच किस मोड में है, पीबीएसटी मोड पे। जब आप स्विच को ओपन करते हो तो किस मोड में खुलता है, पीबीएसटी में। 3 फ्लेवर है आपके पास, ये देखिए 3 फ्लेवर, ठीक है, एमएसटी, पीबीएसटी एंड रैपिड पीबीएसटी। भाई देखो ये थोड़ा सा टफ, या बोलो कोई बोल रहा है भाई, मनोज क्या कोई कुछ बोल रहा है, नहीं अभी नहीं बोल रहा। ओके भाई देखो ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा चिकचिकबाजी इसी पे होती है, और सबसे ज्यादा कम लोगों को समझ में भी यही आता है, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। स्पैनिंग ट्री पे मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों पे कैपेबिलिटी पे इशू है कि मेरी साइड में भी आपकी साइड में, ठीक है। लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे जो बेसिक लेवल का, क्योंकि अभी हम इस पे हायर लेवल पे नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं अभी चेंज किया, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सिर्फ हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या है सिचुएशन। तो अभी हमारा रूट भी सिलेक्ट हो गया है लोएस्ट मैक एड्रेस पे। प्रायोरिटी डिफॉल्ट 768 है लेकिन स्विचेस दिखा रहे हैं 7629। तो अब हम उस पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या है। तो अभी 3 मोड हो सकते हैं स्पैनिंग ट्री के, एमएसटी, पीबीएसटी और रैपिड पीबीएसटी। अभी हमारे स्विच पे डिफॉल्ट जो स्पैनिंग ट्री रन कर रहा है वो पीबीएसटी रन कर रहा है, वो यहाँ से दिख, स्पैनिंग ट्री समरी कमांड मारा और स्विच पे हमें पीबीएसटी मोड दिख गया। एक मिनट भाई, अच्छा ये वॉइस ब्रेक हो रही है या फोटो जा रहा, बीच बीच में हल्की हल्की बीच बीच में हो रही थी मैं ऑडियो ब्रेक हो रही थी, अच्छा। बाकी तो ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अभी तो उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जब ज्यादा होगा तो बता देना, मैं उस पे स्विच हो जाऊंगा दूसरे नेटवर्क पे, ठीक। अगर भाई मुझे ये भी समझना है कि जो रूट ब्रिज, रूट पोर्ट और जो 3 हाँ जो डेस्टिनेशन ठीक पोर्ट, है भाई, उस पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे हाँ चलो धीरे 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 जल्दी
जल्दी नहीं स्लोली। नहीं जल्दी नहीं, मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा ठीक है, आप बताओ तो मैं पूछता हूँ आपको। हाँ ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन करके बोलूंगा कि भाई अब मैं डन हो गया हूँ, अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलिएगा कि हाँ ये चीजें आपने छोड़ दी, अब ये मुझे समझना है, ठीक है। हाँ हाँ ओके, तो अभी सबसे पहले हमने मोड फिगर आउट कर लिया, किस में चल रहा है, पीबीएसटी में। ओके, उसके बाद देखते हैं रूट ब्रिज फार नन, ठीक है। ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसके लिए इनेबल्ड है, यस। क्या करेगा, स्पैनिंग ट्री उसको एरर डिसेबल में डाल देगा, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है। कल देखा हमने, जैसे कुछ उल्टा सीधा हुआ एरर डिसेबल में चला जाता है पोर्ट चैनल, करेक्ट जा रहा था। एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी, व्हाट इज द एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। ओके, अब इसमें चलते हैं। एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी, ये तो आपने बताया ही नहीं। पीबीएसटी का पूरा नाम होता है पर बिलियन स्पैनिंग ट्री, ठीक है। पर बिलियन मतलब जो आपके सिस्टम आईडी है, प्रियरिटी जो बन रहा है, जो प्रियरिटी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रियरिटी हो गया डिफॉल्ट 32768। तो जो, जब हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारा सिस्टम आईडी होगा, जो हम किस पे देख रहे हैं, सिस्टम प्रियरिटी और मैक एड्रेस, तो एक अब आ गया सिस्टम आईडी। सिस्टम आईडी क्या होता है, और जो हमारा प्रियरिटी बनेगा जिसपे हम कैलकुलेशन और रिलाय करेंगे, वो क्या होगा, वो होगा बिलियन नंबर प्लस प्रियरिटी। आपने जो प्रियरिटी सेट की है उसमें बिलियन नंबर जुड़ जाएगा। एक्सटेंडेड, आपने प्रियरिटी 100 सेट की, पीबीएसटी पर बिलियन स्पैनिंग ट्री है, बिलियन 100 के लिए अलग स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चलेगा, बिलियन 101 के लिए अलग चलेगा, बिलियन 10 के लिए अलग चलेगा, बिलियन 200 के लिए अलग चलेगा, ठीक है। पर बिलियन स्पैनिंग ट्री है, एक एक बिलियन के लिए अलग अलग स्पैनिंग ट्री चलेगा। क्यों, देखिए कौन से ट्रैफिक, एक आपको पता है ना लेयर 2 पे ट्रैफिक वीलैन के अंदर ही रहेगा, वीलैन से बाहर नहीं जाएगा ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो उसमें उसको लूप अवॉइड करना है एक एक वीलैन में, वीलैन 1 के लिए अलग, वीलैन 20 के लिए अलग, वीलैन 30 के लिए अलग, वीलैन 60 के लिए अलग। तो हर वीलैन के लिए एक अपना रूट ब्रिज होगा और एक अपना क्या होगा, स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस होगा। तो अब क्या होगा, रूट ब्रिज का सिलेक्शन किस पे होगा, बीलेन आईडी प्लस प्रियरिटी। अभी किसी का आपने 10 प्रियरिटी रखा है और बीलेन 100, तो प्रियरिटी क्या हो जाएगा उसका 110। प्रियरिटी हमने क्या क्या रखा, 10 रखा, और बीलेन किस बीलेन के लिए हम इंस्टेंस रन कर रहे हैं 100 के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका प्रियरिटी बीलेन 110। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है हमारा प्रियरिटी 32768, और कौन सा बीलेन चल रहा होगा, बीलेन मेरा 1 चल रहा है, एक एक विलेन तो रहता ही रहता है ना। देखिए एक विलेन तो रहता है, विलेन 1 आईडी, देखिए एक विलेन है और उस विलेन के लिए हमारा क्या रहता है, एक विलेन नंबर 1 है। तो ऐड होके क्या हो गया, 3 डिफॉल्ट प्रियरिटी क्या है 32768 प्लस 1 कितना हो गया 32769। तो प्रियरिटी एक्सटेंडेड ब्रिज आईडी, आईडी क्या बनी, एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी क्या बनी, अगर इनेबल है तो ब्रिज का जो क्या कहते हैं विलेन का जो नंबर है वो उसमें ऐड हो जाता है, अगर डिसेबल है तो ऐड नहीं होगा। जो आपकी डिफॉल्ट प्रियरिटी है वही उसको कंसीडर करना पड़ेगा। आगे सारे डिसेबल हैं, पोर्ट फास्ट एसबीपीयू गार्ड फिल्टर लूप गार्ड, ये सारे डिसेबल हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, पीबीएसटी सिमुलेशन डिफॉल्ट इनेबल्ड है बट इनएक्टिव इन पीबीएसटी, जब आरएसटीपी चलाएंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ब्रिज एश्योरेंस इनएक्टिव है, जब आरएसटीपी चलाएंगे तो इनेबल हो जाएगा। अपलिंक फास्ट डिसेबल है, ये आपको करना पड़ता है। बैकबोन फास्ट ये जो है आपको इनेबल करना है। ये सारे चीजें हम देखेंगे अगर इस सॉफ्टवेयर में इनेबल हो रहा होगा तो, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं जो है एक्सटेंडेड में रहूं और एक वीलाइन और क्रिएट करता हूं तो क्या हो जाता है, चलो वो भी देखते हैं। config t vlan 100। हाँ अभी इस पे थोड़ा सा काम करते हैं, सेम कमांड, vlan तो आया नहीं 100, सो vlan बन तो गया 100 लेकिन आया नहीं कुछ। अब क्या करते हैं, उस vlan में हमें कुछ पोर्ट डालने पड़ते हैं भाई साहब।
लेते हैं भाई कहीं तो इंटरफेस स्टेटस 4 ही पोर्ट हैं और कौन कौन से नहीं कनेक्टेड है, तो सभी दिखा रहा है कनेक्टेड 0 और 1। हम 4 पे हैं, 0 और 1 कनेक्टेड है, 2 और 3 बचे हुए हैं मेरे पास। क्या दिखा रहा है? आ गया VLAN 100 है। एटलीस्ट उसके पास एक पोर्ट होना चाहिए। किसमें जा रहा है? लिसनिंग में। कहाँ पहुंच गया? लर्निंग में। देख रहे हो पोर्ट, देख रहे हो एक पोर्ट एक्टिव है, वो किस में पहुंच गया? पहले लिसनिंग में था, अब लर्निंग में। ये स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं। फॉरवर्डिंग में, अच्छा आ गया अपना फॉरवर्डिंग में। हाँ, इससे पहले जो हम कमांड मार रहे थे, समरी नहीं, शो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड। तो इसमें दो चीजें दिख रही होंगी आपको। जो पहले दिख रहा था अभी का, ये VLAN 1 के लिए देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ VLAN 1। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के लिए क्या है? ब्रिज रूट कौन बन रहा है? रूट मेरा स्विच 1 है, ABB 1000, ठीक है। और प्रियरिटी मेरा दिख रहा था 32768 एक्सटेंडेड ID 1 के साथ 32769। अब आज आ जाइए यहां, देखिए रूट आईडी कौन है? रूट ब्रिज कौन है? खुद ही है। BBCC 4000 मतलब स्विच 4 है ना, ठीक है। अब क्या है? दिस ब्रिज इज रूट किसके लिए? फॉर VLAN 100। थोड़ा कंफ्यूजिंग। देखिए एक्सटेंडेड ID 32768, सिस्टम ID एक्सटेंडेड 100 32868, प्रियरिटी 100 बढ़ गया VLAN का ऐड होके। तो क्योंकि और किसी के पास VLAN 100 नहीं है, सिर्फ इसी के पास VLAN 100 है, और इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हो गया, तब जब तक कोई दूसरा स्विच इससे कनेक्ट नहीं होगा VLAN 100 के लिए, तब तक ये अपने आप को क्या बना के रखेगा? रूट ब्रिज बना के रखेगा कि भाई मैं मतलब VLAN 100 के लिए रूट ब्रिज हूँ, ठीक है। जब तक अब अपना दूसरे में VLAN अपना क्रिएट नहीं हो जाएगा, है ना? नहीं, अभी VLAN 100 के लिए और कौन है? किसी के और के पास VLAN 100 है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो हर एक स्विच अलाउंस करता है कि भाई साहब मैं रूट हूं, आई एम द रूट। लेकिन जब वो हाँ। सामने वाले से उसको BPDU पैकेट मिलता है तो क्या करता है? निगोशिएट करता है कि भाई तो साहब आप नहीं, मैं हूं। अब आप नहीं, मैं हूं, कि मेरा मैक लोअर है। प्रियरिटी दोनों की सेम है लेकिन मेरा मैक लोअर है, तो अब जिसका लोअर रहेगा उसको आपको रूट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोअर वाला क्यों आया पंकज भाई? ये इसमें 68 क्यों आ रहा है? किसमें? तो ये इसमें उसमें 8 69 8 नहीं, क्या आवाज ही बोल रहे? नहीं आ फिर से रही। बोलो, फिर तो से ये वहां बोलो। पे होता है, यहाँ पे 68 आ रहा है ना ये? 868 आ रहा है। हाँ 100 जुड़ा है भाई, पहले वाले में 1 जुड़ रहा था। हाँ अरे 32768 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 32769, हाँ करेक्ट। लेकिन जब हाँ 100 हाँ जोड़ोगे तो क्या होगा? 32768 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 327,868, करेक्ट। इसमें 100 जोड़ रहे हो, हाँ। ठीक है। अभी क्लियर है? आपकी ऑडियो डिस्टर्ब तो बहुत हो इसमें रही है। लोअर माना जाएगा ना, तो अभी कौन सा माना जाएगा? लोअर ही तो एक माना जाता एक
एक मिनट भाई, आप एक ऑडियो बार सही कर इंटरनेट लीजिए। चेक कर लीजिए, एक बार इंटरनेट। हाँ, बस ऑडियो अगर ब्रेक हो रहा है। ऑडियो भी हो रहा है, वीडियो बहुत देर में आता है। ऑडियो पहले आ जाता है, वीडियो देर में आता है। हेलो हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है ना भाई? हाँ आ रहा है भैया। क्या है, नेटवर्क का इशू है, उनका दिक्कत हो रहा है। हेलो, अभी ठीक है भाई? भाई हाँ, हाँ अभी आवाज आई। अभी ठीक है। अभी ठीक है। करिए, ओके, स्टार्ट कीजिए। तो स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है भाई? कोई कंफर्म करो। आप अभी क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? सिर्फ आपका नाम डिस्प्ले हो रहा है पीपी बोल के बस। अभी कुछ नहीं आ रहा? नहीं। देख, तो मैं एक बार इसको हटा के दोबारा शेयर करता हूँ। अभी ठीक है? हाँ हाँ अभी है। अभी अभी आया। आया। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो जब हाँ हाँ ओके, तो पहले हमने क्या बनाया था? वीलैन 1 बनाया था। तो वीलैन 1 के वीलैन 1 सब में कॉन्फ़िगर है, सारे चार के चारों स्विचेस पे वीलैन 1 है, ठीक है। एक चीज और आपने वो किया होगा, ठीक है, नोटिस किया होगा कि अभी तक मैंने किसी स्विच को कनेक्ट करने के लिए ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया है, ठीक है। सारे पोर्ट जो है नेटिव वीलैन में है और एक स्विच, एक पोर्ट लेके उसको हर एक स्विच पे कनेक्ट कर दिया है। कोई ट्रंक नहीं है, कोई भी वीलैन इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं जाएगी, क्योंकि वीलैन 1 सारे उस पे है, ठीक है। तो अभी वीलैन अभी 1 अभी आपने जो बिना 100 बनाया है, ठीक है, इसमें तो अभी क्या ये रूट ब्रिज बन गया सबके लिए ना, और जो भी है इसमें है, जो नहीं है ना? नहीं 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 तो नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं भाई। देखो, वीलैन 1 सबके पास है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीलैन 1 हाँ, सबके पास है, ठीक है। चार के चारों स्विचेस पे वीलैन 1 है। सबकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 3 2 7 6 8 9 हो गई। क्यों? हाँ, क्योंकि वीलैन आईडी जुड़ गई उसमें, 1 वीलैन, यस यस। ठीक है। उसके बाद सबके पास वीलैन 1 है, तो वीलैन 1 का निगोशिएशन हुआ वीलैन 1 पे, क्योंकि ये पर वीलैन स्पैनिंग ट्री है, तो एक वीलैन के लिए एक रूट सिलेक्ट होगा, करेक्ट करेक्ट। तो अब क्या हुआ? उस वीलैन 1 में चार स्विचेज हैं, चारों स्विचेस के पास वीलैन 1 है। मतलब अगर आपका एक पैकेट किस इस वीलैन में आएगा तो चारों स्विचेस पे जाएगा, ब्रॉडकास्ट पैकेट की बात कर रहा हूं, हाँ, ठीक है। अब क्या होगा? उसमें से उसको रूट सिलेक्ट करना है, तो रूट किसको सिलेक्ट करेगा? क्योंकि प्रायोरिटी तो सबकी सेम है, तो रूट किसको सिलेक्ट किया उसने? लोएस्ट मैक को। लोएस्ट मैक किसका था? स्विच 1, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं वीलैन 100 पे। वीलैन 100 किसके पास है? सिर्फ स्विच 4 के पास है। स्विच 4 का प्रायोरिटी क्या हो गया उस वीलैन के लिए? उस पर्टिकुलर वीलैन के लिए स्विच का प्रायोरिटी क्या हो गया? 3 2 7 3 2 8 6 8 हो गया। हाँ, 8 बढ़ 6। गया। अब ये स्विच कह रहा है, स्विच 4, कि मैं भाई इसका रूट हूं, ठीक है।
किसका? VLAN 100 का रूट मैं हूं, कोई इसको 100 चैलेंज का। करने वाला है? नहीं है, हाँ, किसी और के पास VLAN 100 है ही नहीं है, कोई इसको चैलेंज करने के लिए है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो अगर आप जो है अकेले आदमी हो किसी राज्य में, तो आप ही राजा हो ना भाई। चुनाव किसमें होता है? एटलीस्ट 2 कैंडिडेट में होना चाहिए ना। बात समझ रहे हो ना कि अभी VLAN 100 और किसी के पास नहीं है, तो निगोशिएशन नहीं होगा। अब देखते हैं इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मुझे 2 स्विच के पास VLAN 100 है, उसमें कम्युनिकेशन कराना है, तो क्या कराना पड़ेगा? चलिए थोड़ा इसको हम उससे समझते हैं। कंट्रोल जेड, ये मुझे लगता है, ये देखिए, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है। क्या होगा? यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट किया आपने, यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट कर दिया, सेम सबनेट रखा, क्या होगा? पिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट VLAN 1 में है, ये पोर्ट आपका VLAN 1 में है, नेटिव VLAN में, ये भी नेटिव VLAN 1 में है, ये भी नेटिव VLAN 1 में। ठीक है, कोई एक ब्रॉडकास्ट पैकेट इसने भेजा तो इसके पास भी जाएगा, इस पे आएगा। ठीक है, करेक्ट। तो यही हमारा सिचुएशन है। इस केस में ये दोनों आपस में निगोशिएट कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे VLAN 10 बना दिया मैंने, 100 बना दिया, यहाँ भी 10 और 100 बना दिया। क्या ये 10 से बात कर पाएगा? क्या ये 100 से बात कर पाएगा? बोलो भाई। ट्रंक एक्टिव करेंगे तभी बात हाँ, कर पाएगा। करेक्ट। नहीं बात कर पाएगा तो ये ट्रंक यहाँ एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, सेम सेम जो है। अब क्या होगा? अब ये 100 से बात करेगा, 10 से बात करेगा, 1 से बात करेगा। यानी कि अगर 1 में एक बीपीडीयू पैकेट आया, ठीक है, 1 के लिए जनरेट हुआ, तो सारे स्विचेस पे ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि 100 के रूट बेस के सिलेक्शन में अगर हम 2 स्विचेस को लाना चाहते हैं, तो उन दोनों स्विचेस के बीच में हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक बनाना पड़ेगा। करेक्ट। अभी तो 100 इसी के पास है, ये बोलेगा मैं रूट हूं। अभी यही काम हम दूसरे स्विच पे भी करके देखते हैं, फिर ट्रंक बनाएंगे। अब हम R3 पे जाते हैं, एक VLAN 100 बनाते हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस क्या लिखना है? VLAN 100 और उसमें एक पोर्ट दे देते हैं, वही जो दे रहे थे हम। क्या है? ईथरनेट है कि ई अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटरफेस E0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। अभी यहाँ देखते हैं क्या हालत है रूट की। क्या कमांड है? शो स्पैनिंग ट्री। ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। ओके, मोर आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग देखते जाओ। क्या लिखा आ रहा है 100 के लिए? देखिए, कह रहा है कि 3000 है मैक एड्रेस रूट का, और मैं ही मैक हूं। यहाँ नीचे लिख भी देता है दिस ब्रिज इज रूट। इसमें क्या लिख रहा है? इसमें ये चीज मिसिंग है, दिस ब्रिज इज रूट, क्योंकि रूट तो स्विच 1 है। तो VLAN 1 के लिए कौन रूट है? स्विच 1। VLAN 100 के लिए 4 कह रहा है मैं रूट हूं, 3 कह रहा है मैं रूट हूं। दोनों रूट बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि VLAN 100 पे कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा आपस में 3 और 4 के बीच में। बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है मैं रूट हूं 100 के लिए, ये कह रहा है मैं रूट हूं। क्यों? क्योंकि 100 का बीपीडीयू पैकेट एक दूसरे को सेंड ही नहीं हो रहा है। कोई स्विच को नहीं पता हाँ चल रहा। हाँ, तो अपने अपने को रूट बना रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच वाले लिंक को ट्रंक बना दें, तब मामला सही पकड़ में आएगा। करेक्ट, कि भाई दोनों अब निगोशिएट करेंगे, जो लोअर रहेगा वो रूट बनेगा। चलो ये काम करके देख लेते हैं। टोपोलॉजी समझ में आ रही? टोपोलॉजी सबके दिमाग में है? ये टोपोलॉजी है, और हम बात कर रहे हैं 3 और 4 के बीच में, ये दोनों के बीच की। ठीक है।
तो माउस ही हैंग कर दिया। अच्छा, देखिए हम जो है बात कर रहे हैं इन दोनों स्विचेस की, ठीक है। तो इन दोनों स्विचेस की बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ट्रंक बनाना है, और ट्रंक बनाते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या मामला है, करेक्ट, कि कितने निगोशिएशन कैसे। चलो ये काम करके देख लें कि क्या है सही। तो कॉन्फिग टी कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, सो सीडीपी नेबर, हमें देखना है कि 3 से कौन कनेक्टेड है। अब नाम नहीं दिया, ये बड़ा गड़बड़ काम रहता है। मैं स्विच 3 पे हूँ ना। कॉन्फिग टी होस्ट नेम, भाई जरूरी है कि आप होस्ट नेम दे दिया करें। क्या लिखें, स्विच 3, जिससे आप सीडीपी करोगे पता चल जाएगा कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, आपको बार बार टोपोलॉजी नहीं देखनी है। चलो हम देख लेते हैं इस बार, जो है टोपोलॉजी देख के काम चला लेते हैं। तो 0-0 कनेक्टेड है, स्विच 3 और 4 के बीच में 0-0 कनेक्टेड है, हमें उसी पोर्ट को ट्रंक बनाना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, बोलो भाई। 0-0 हाँ जी भाई। 0-0 को हम ट्रंक बनाने जा रहे हैं, और ट्रंक बनाने जा रहे हैं VLAN 100 इसीलिए पास हो जाएगा ट्रंक पे, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक, अभी जो है इज्जत से काम कर रहे हैं, मतलब सारे कमांड दे रहे हैं। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ठीक है, सारे कमांड दे रहे हैं, वैसे देना नहीं चाहिए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक मार के काम चला लेना चाहिए। ओके, इधर से ट्रंक बना दिया, तो मुझे लगता है उधर निगोशिएट कर लेगा, क्या बोलते हो। सो इंटरफेस ट्रंक, देखें बन गया कि नहीं। अगर बन गया है तो हम यहाँ वो देख लेते हैं, सो स्पैनिंग ट्री, जिसपे हम इतना माथा पच्ची कर रहे हैं। 100 का देखना है हमें, ये देखना ही नहीं। क्या कह रहा है ये, कुछ हुआ चेंजेस स्विच 3 पे? अभी तक तो कोई चेंजेस ना हुआ। दूसरी साइड में भी देख लेते हैं ट्रंक बना है कि नहीं। सो इंटरफेस ट्रंक गया भाई, ठीक है। सो स्पैनिंग ट्री, हाँ ठीक है। अभी आपको कुछ अंतर दिख रहा है पहले से? दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा है? अभी हम स्विच 4 पे हैं, अब क्या हो गया, जैसे दोनों के बीच में हमने कम्युनिकेशन इनेबल किया, स्विच 3 ब्रिज हो गया, रूट हो गया, 3 रूट हो गया, 3। अब ये कॉन्फ़िगर कर देते हैं जिससे आपको स्विच नंबर भी दिखता रहे। होस्ट नेम स्विच 4 है ये, क्या। तो इस पे अगर हम सो स्पैनिंग ट्री मारते हैं कमांड, तो ये क्या कह रहा है भाई साहब, रूट 3000 हो गया VLAN 100 के लिए। VLAN 1 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, VLAN 1 हमें क्लियर है, ठीक है। अब इसके पास इसका कंपटीटर आ गया कि भाई साहब मैं रूट हूं, ये बोल रहा है मैं रूट हूं, दोनों बोल रहे थे मैं रूट हूं, ठीक है। जब निगोशिएशन हुआ लोअर उस पे मैक एड्रेस पे, तो 3 विन कर गया। अभी 3 विन कर, 3 क्या है, रूट है VLAN 100 के लिए, लेकिन अगर जैसे मैं 2 जोड़ूंगा तो कौन बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। अभी 3 और 2 के बीच में हमने रूट नहीं बनाया, करेक्ट, ठीक है ना भाई। यस। और जब हम चारों ट्रंक बना देंगे, चारों इसको टोपोलॉजी में चारों पोर्ट्स को ट्रंक बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, VLAN 1 के लिए भी R1 जो है क्या रहेगा, रूट रहेगा, VLAN 100 के लिए भी R1, VLAN 1 के लिए भी R1 बन जाएगा। हाँ, VLAN 100 के लिए भी R1 बन जाएगा। अब इसमें एक अच्छी बात देखिए, आपके पास एक टूल है प्रियॉरिटी, आप मैक एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हो किसी स्विच का, करेक्ट। वो भाई इनबिल्ट फीचर है उसका, वो इनबिल्ट रहता है मैक एड्रेस, करेक्ट। जैसे आपके मोबाइल का IMI नंबर होता है, तो वैसे सेम मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस इनबिल्ट होता है, मतलब जनरल केसेस में।
ठीक है, अब उसके साथ कोई चोरी और छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके बाद अलग है। तो अभी नॉर्मल केसेस में मैक एड्रेस हम मान के चलते हैं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसको चेंज कर सकते हैं? प्रियॉरिटी को। तो मैं चाहता हूं कि मेरा वीलैन 1 के लिए रूट कौन रहे? R1 रहे, और वीलैन 100 के लिए रूट कौन रहे? R4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पैनिंग ट्री प्रियॉरिटी चेंज करनी पड़ेगी। किसके लिए? वीलैन 100 के लिए। अगर मैं 3 2 7 6 8 की जगह कुछ और वैल्यू दूंगा तो क्या कौन बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। कर सकते हैं ना छेड़छाड़ हम? और तो एक बार एक वीलैन के बोलिएगा। लिए मैं, हाँ देखिए, अभी अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में बिना कोई छेड़छाड़ के सारे वीलैन का रूट ब्रिज कौन रहेगा? R1 रहेगा। R1। चाहे आप वीलैन 100 करिए, 200 करिए, 500 करिए, 600 करिए, किस पे टाई अप हो रहा है? टाई ब्रेकर किस पे हो रहा है? मैक एड्रेस पे। लोअर मैक एड्रेस R1 का है। अब क्या कर रहा हूं तो मैं? वो रोड ब्रिज हो जाएगा। हाँ, वो रूट ब्रिज हो जाएगा। तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ कि रूट जो लोअर मैक एड्रेस रहेगा वही तो रूट बन रहा है, लेकिन मुझे उसे नहीं बनाना है, मुझे किसी और को बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रियॉरिटी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो प्रियॉरिटी इसको चेंज करनी पड़ेगी ना? हाँ प्रायोरिटी बढ़ा देना पड़ेगा। नहीं, घटा देना पड़ेगा। स्विच है, लोअर घटा प्रियॉरिटी विल बी बिन। घटाना है। हाँ, ठीक है, लोअर प्रायोरिटी विल बी बिन। अगर मैंने 100 कर दिया तो वो बिन कर जाएगा। अब क्या है, इससे आपको क्या सुविधा मिली? इससे ये सुविधा मिली कि आप वीलैन 1 के लिए प्रायोरिटी R1 का घटा सकते हो, वीलैन 2 के लिए R2 को कर सकते हो, वीलैन 3 के लिए R4 को कर सकते हो, वीलैन 4 के लिए 5 के लिए R3 को कर सकते हो। ठीक है, मतलब अलग अलग वीलैन के लिए अलग अलग रूट बना सकते हो। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में? आपको ज्यादा वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। फ्लेक्सिबिलिटी मिली ना? नहीं तो क्या होता था, इससे पहले जो स्पैनिंग ट्री के फ्लेवर्स थे, जो लेगेसी स्पैनिंग ट्री था, उसमें ये फ्लेवर नहीं था। सारे विलेन के लिए एक ही रहता था रूट। अभी क्या आपको पर विलेन पीबीएसटी में क्या आपको मिल गया? हर विलेन के लिए आप अपने हिसाब से एक रूट सिलेक्ट कर सकते हो। उस विलेन के लिए, पर्टिकुलर विलेन के लिए आप प्रायोरिटी चेंज कर करके। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हो सकता है बीच में ऑडियो ब्रेक हुआ हो तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो। तो अभी भाई एक, क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक है उसमें और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्विचिंग में, स्पैनिंग ट्री। इसके तीनों फ्लेवर बहुत कंफ्यूजिंग है और इसमें बहुत पंगेबाजी, पोर्ट फास्ट, बीपीडीयू गार्ड, रूट गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, यूडीएलडी। हाँ, तो जो भी है मतलब इसमें बहुत सारे तामझाम है। तो जो बेसिक फाउंडेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रायोरिटी का वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जो प्रायोरिटी क्या मतलब बोल रहे थे ना, जब वीलैन 100 या वीलैन जब बढ़ा देखो देंगे तो उसमें प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा रहेगी वही रूट ब्रिज होगा। ज्यादा नहीं, कम। कम, अच्छा हाँ। देखो इस कंडीशन में हमने किसी की प्रायोरिटी छेड़ी नहीं है, तो सबकी प्रायोरिटी क्या होनी है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768। चलो हम उस पे चलते हैं। जब तक आपने, देखो भाई चाय आ गई मेरी, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? जितने स्विचेज हैं सबकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जैसे हमारे पास 4 स्विचेज हैं, यहाँ टोपोलॉजी चलते हैं। रुको, ये टॉपिक में हम सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछो। ठीक है, ये मेरे इस कंडीशन में अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। कॉन्फ़िग टी में हमने जाके सिर्फ वीलैन बनाए हैं। ठीक है, सिर्फ वीलैन बनाए हैं और कोई छेड़छाड़ नहीं किया और एक पोर्ट को ट्रंक बनाया। ठीक है, तो अभी अभी पहला केस वीलैन 1 का देखते हैं। तो सबकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 32768 बाय डिफॉल्ट 32768, यही प्रायोरिटी सबकी है। तो रूट कौन होगा? कोई नहीं, प्रायोरिटी के बेस पे तो कोई सिलेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सबकी प्रायोरिटी 32768 है। तो हम किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे?
जैसे मैक क्या एड्रेस। करेक्ट। तो अब हम किस पे जाएंगे, मैक एड्रेस पे। तो मैक एड्रेस हम लोअर लेंगे, हायर नहीं, लोअर मैक एड्रेस। तो अगर इसका मैक एड्रेस 111 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो कौन विन करेगा? 1। करेगा, क्योंकि इसका कम है। ये प्रियॉरिटी पे नहीं सिलेक्ट हुआ है, ये प्रियॉरिटी पे सिलेक्ट नहीं हुआ, मैक एड्रेस पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। अब लेकिन हम प्रियॉरिटी की बात इतना क्यों कर रहे हैं? प्रियॉरिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम प्रियॉरिटी कंपेयर करेंगे। अभी मान लीजिए इसका प्रियॉरिटी 100 है, इसका 200 है। आप ही का ऑडियो बैक आ रहा है भैया। हाँ, इसका 300 है, म्यूट कर लेना भाई। इसका 400 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, मैक एड्रेस नहीं कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्रियॉरिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो जो लोअर प्रियॉरिटी रहेगा उसी पे सिलेक्शन हो जाएगा, मैक पे नहीं जाएगा। जैसे कंडीशन समझिए कि दो बच्चे हैं जिनका सेम नंबर आया किसी कंपटीशन में, तो कौन सा सिलेक्ट होगा? वो देखते हैं किसकी एज ज्यादा है, ज्यादा वाले को सिलेक्ट करते हैं। क्यों? उनके उनके अलग लॉजिक है कि भाई इसके पास अब कम चांसेस बनने हैं, या इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, या जो भी। तो सबसे पहले नंबर है, अगर नंबर में टाई अप नहीं हुआ तो ज्यादा नंबर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, तो हम एज की बात ही नहीं करेंगे। अगर हमारा प्रियॉरिटी पे सिलेक्शन हो गया, लोअर प्रियॉरिटी पे सिलेक्शन हो गया, तो हम मैक की बात ही नहीं करेंगे, तो हम मैक की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारा प्रियॉरिटी डिफॉल्ट है 32768 प्लस वीलैन। प्रियॉरिटी कैसे होता है? प्रियॉरिटी, एक्चुअल प्रियॉरिटी, एक तो प्रियॉरिटी हो गया 32768 डिफॉल्ट, 32768। उसके बाद एक्चुअल प्रियॉरिटी क्या हुआ? जैसे किसी को हम वेटेज देते हैं कि भाई तुम है, तुम्हारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो तुम्हें 5 नंबर और मिलेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार जो एक्चुअल होगा उसमें क्या होगा, जो प्रियॉरिटी है उसमें वीलैन ऐड हो जाएगा, वीलैन नंबर, पी प्लस वीलैन नंबर। करेक्ट। तो इस केस में प्रियॉरिटी क्या है, 32768 प्लस वीलैन आईडी, तो क्या हो जाएगा टोटल? 32768 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर ये वीलैन 100 की बात होती तो प्रियॉरिटी तो यही था ऊपर वाला, लेकिन वीलैन वाला जो नंबर था वो 1 की जगह 100 हो गया, तो क्या हो जाता है? प्रियॉरिटी 32868। हाँ, तो एक्चुअल प्रियॉरिटी बढ़ जाती है, 32768 सॉरी 8 हो जाता है, और 68 100 ऐड हो गया ना, 100 ऐड हो गया। करेक्ट। अब क्या होगा इसमें, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो हम फालतू में कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, सबका सेम है। 32868 होगा तो भी वही रहेगा, 32769 तब भी वही सेम रहेगा, सबका वही होने वाला है। तो हम इस पे तो कर ही नहीं रहे, हमारा किस पे टाई अप हो रहा है? मैक एड्रेस, मैक एड्रेस पे। तो मैक एड्रेस किसका लोएस्ट है? 1 का। Which one का? लेकिन जब हम 100 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वीलैन 100, क्योंकि ये एक्सेस पोर्ट है, बीच वाले क्या थे, जो हमारा कंडीशन था, ये वाले एक्सेस पोर्ट थे। ठीक है। तो वीलैन की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रही थी, एक दूसरे पे नेगोशिएशन हो ही नहीं रहा था। जब ये एक्सेस पोर्ट रहेगा तो वीलैन का इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाएगा, वीलैन ट्रैफिक लेके नहीं जाएगा। आप कुछ भी कर लो, यहाँ वीलैन 10 है, यहाँ भी वीलैन 10 है, तो ये वीलैन 10 आपस में बात नहीं कर पाएंगे जब तक ये ट्रंक नहीं होगा। ठीक है। जब ये ट्रंक होगा तभी वीलैन की इंफॉर्मेशन पास होगी। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ पे वीलैन 100 तो बना दिया, लेकिन इसको ट्रंक नहीं बनाया, ना इसको ट्रंक बनाया, ना इसको ट्रंक बनाया, किसी को ट्रंक बनाया ही नहीं। तो इसका वीलैन 100 का इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी के पास है। तो क्या कर रहा है, ये क्या है, आप अपने, हाँ, अपने आप को ये बोल रहा है कि मैं वीलैन 100 के लिए रूट हूं। भाई जब आपके कंपटीशन पे नहीं है कोई, तो आप ही विनर हो। तो वही वो भी कह रहा है कि मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है तो मैं ही विनर हूं। ऐसे हमने क्या किया, वीलैन 100 यहां बनाया, तो इसने भी वही कहानी दोहराई कि भाई मैं वीलैन 100 के लिए क्या हूं, रूट हूं। क्यों? क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं है, किससे नेगोशिएट करेगा, कोई है नहीं। तो मैं ही लोअर, मैं ही जो भी है
मेरा मैक लोअर, मेरा प्रियोरिटी लोअर, सब कुछ मैं ही। तो ये क्या हो गया, ये खुद को रूट बोल रहा था जब तक कि हमने इसको ट्रंक नहीं कॉन्फ़िगर किया था। जैसे हमने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया, ये 100 इस 100 से बात करने लगा, इस 100 का बीपीडीयू पैकेट इसके पास पहुंचने लगा, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ, तो कौन रूट बना, स्विच 3। क्यों, क्योंकि उसका लोअर मैक एड्रेस कम है। मैक एड्रेस था। अभी तो प्रियोरिटी पे कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं है, तो ये लोअर मैक एड्रेस वाला रूट ब्रिज बन गया। किसके लिए, वीलैन 100 के लिए। अगर हम ये भी इन दोनों को ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दें और यहाँ पे वीलैन 100 बना दें, यहाँ वीलैन 100 बनाए और इन दोनों को ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दें, तो कौन रूट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट, स्विच 1 हो जाएगा, स्विच 1। हाँ, स्विच ऑन हो जाएगा। और इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। क्यों, क्योंकि पहले अगर मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया तो रूट तो ये हो गया 1 लोअर मैक। अगर मैं रूट अब 2 को इनेबल करता हूँ उसके लिए वीलैन 100 के लिए, तो 2 पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि लोअर ऑलरेडी है, 2 का तो हायर है। जो नया स्विच आप ऐड कर रहे हो उस ग्रुप में, उसका तो ऑलरेडी हायर है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर 2 जो है, अब जैसे मैंने पहले 2 को ऐड कर दिया, इन तीनों के साथ 2 सबसे लोअर है, तो 2 क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे मैं 1 को ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा, 2 हट जाएगा रूट से। करेक्ट। करेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे जो है सिलेक्शन हो रहा है। तो अब आते हैं कि पोर्ट का क्या स्टेटस है भाई साहब। अब ये पोर्ट तो इसमें ब्लॉक होने वाला है ट्री में, क्योंकि चारों तो ऐसे लूप हो जाएगा। ठीक है, ये है 4 में ट्री कैसे बनता है, पहले ट्री बनाते हैं फिर उसको बताते हैं कौन सा। ये 4 है तो हमारा ट्री ऐसे बनेगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये बंद कर दो, ये जोड़ दो। इस दोनों क्रॉस में एक क्रॉस अप्लीकेबल रहेगा हमेशा। करेक्ट। या ये बंद हो जाएगा तो ये 3 चालू रहेंगे। अब कौन सा बंद होगा वो कैसे डिपेंडेंट है, क्या किस बेस पे वो सिलेक्शन करता है कि कौन सा पोर्ट मेरा ब्लॉकिंग में जाएगा, कौन सा मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग में जाएगा। ठीक है, फॉरवर्डिंग मतलब क्या है, फुल कैपेबल, मतलब उसमें डाटा फ्रेम चल रहा है, मतलब आपका डाटा पैकेट ले जाने के लिए कैपेबल है। ब्लॉकिंग मतलब वो पोर्ट डेटा पैकेट लेके नहीं जाएगा, लेकिन बीपीडीयू पैकेट हियर करेगा, सुनेगा बीपीडीयू को। दो चीजें आ गई कि आपका ब्लॉकिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीपीडीयू सुने ही ना, ब्लॉकिंग का मतलब हमने जानबूझ के बंद किया हुआ है। ठीक है, अभी अगर यही सिनारियो मैं पैकेट ट्रेसर पे बनाऊं तो वो अपने आप दिखा देगा कि कौन सा पोर्ट मैं ब्लॉक करने वाला हूं। देखते हैं, यही सिनारियो हम पैकेट ट्रेसर पे भी देखते हैं। वो मतलब पहले से उसको अंबर कर देता है लाइट, और जब आपका स्विच पे, फिजिकल स्विच पे देखोगे तो वहां भी एम्बर ही दिखेगा, ब्लॉकिंग में दिखेगा। जब आप स्विच के पीछे जाके उसका पोर्ट पे, उसमें मतलब इथरनेट पोर्ट पे देखोगे लाइट कैसी जल रही है, तो ग्रीन नहीं होगी, वो एम्बर ही होगी फिजिकल में भी। ठीक है, और अगर जो है आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे मैं इसको आपको दिखाता हूं कि इसमें वो वही मतलब एक्चुअल फीलिंग देता है। एक मिनट भाई, लग लो, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, जो मैंने हम टोपोलॉजी बनाई यहाँ पे आपको कलर नहीं दिखते कि ग्रीन और रेड कौन सा डाउन है, लेकिन ब्लॉकिंग दिखेगा कमांड मार के। लेकिन हम फिजिकल भी देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। हाँ, तब तक हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये मेरा रूट हो गया, ठीक है। अब पोर्ट की बात कर रहे हैं, पोर्ट की क्या सिचुएशन रहेगी। पोर्ट के मेरे 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से, डेजिग्नेटेड पोर्ट डीपी, ब्लॉकिंग पोर्ट ब्लॉक, और थर्ड होता है रूट पोर्ट आरपी। डीपी, आरपी एंड ब्लॉक, बीपी। ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट एंड रूट पोर्ट। ठीक है, क्या होता है, कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, इसको देखते हैं। 3 पोर्ट समझ गए, कौन कौन से होंगे, डीपी, आरपी और बीपी। ये है मेरी सिचुएशन।
यार। यहाँ पे हम 3 स्विच लगा के देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ रियल में ऐसे दिखेगा कि एक एम्बर में चला गया। भाई कहीं कुछ दिक्कत लगे ऑडियो में बता देना मुझे, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सिंक अप होने देते हैं। 3 टाइप के पोर्ट मैंने बता दिए, वही 3 में से हर पोर्ट की स्थिति एक रहेगी। तो अभी ये चारों हमने लगा दिए। अब कैसा होता है, एक स्टडी फॉरवर्ड रूल फॉलो करते हैं। हमें कुछ पता नहीं है लेकिन तब भी हम जो है बताते हैं। स्टडी रूल क्या है, जो हमारा एक रूट सिलेक्ट हो गया, रूट ब्रिज, करेक्ट। ये वाला मेरा रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज के साइड के सारे पोर्ट जितने उसमें कनेक्ट, हाँ करेक्ट, डीपी रहेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे। बिना आंख बंद करके आप उस पर डीपी लिख दीजिए, क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है डीपी के दूसरी साइड में जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है उसके नेक्स्ट साइड में आरपी, रूट पोर्ट। हमेशा ये डीपी है तो ये आरपी होगा, ठीक है। अब आपके पास डीपी और आरपी के और थर्ड है ब्लॉकिंग, ठीक है। कोई भी इंटरफेस होगा उस पे एक साइड आरपी जरूर रहेगा, सॉरी डीपी जरूर रहेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। हर एक पोर्ट का एक साइड डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा। ये आरपी है तो दूसरा साइड डीपी हो जाएगा। नहीं, ये आरपी है तो दूसरी साइड डीपी है, लेकिन एक साइड में अगर ब्लॉकिंग है तो दूसरी साइड में क्या रहेगा, देखिए इस सिचुएशन में क्या है कि आरपी डीपी। अभी हम चलते हैं इस पे देखते हैं। सिर्फ एक पोर्ट ये क्या है, ये ब्लॉकिंग में, तो मतलब ब्रिज मेरा कैसा बना, एक इसमें रूट होगा, मुझे लगता है ये रूट बना हुआ है, पता नहीं कौन सा रूट है, कौन सा रूट हो सकता है बताओ। या तो स्विच 2 रूट है या तो स्विच 3 रूट है, करेक्ट, करेक्ट ना। या तो स्विच 2 है या तो स्विच 3 रूट है। अब क्या हो गया, इसमें इसने एक ब्लॉकिंग में डाल दिया, दूसरा इसका डेजिग्नेटेड, ये डीपी होगा, आरपी डीपी। जब एक ब्लॉकिंग में जाएगा एक साइड में ही ब्लॉक हो सकता है, दोनों साइड में ब्लॉकिंग नहीं रहेगा। एक साइड में ब्लॉकिंग, दूसरी साइड में आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा, करेक्ट। हर केस में यही होगा कि अगर आपका एक साइड में ब्लॉकिंग में जा रहा है तो दूसरी साइड में आपका डेजिग्नेटेड। अब ब्लॉक किसको करेगा, जैसे ये स्विच का हमें मालूम है इसी स्विच का एक पोर्ट ब्लॉक होने वाला है, स्विच 4 का, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही ना कि क्यों 4 स्विच कर रहे हैं। इन दोनों का तो ब्लॉकिंग में जा ही नहीं सकता, ये दोनों तो ओके हैं, क्योंकि यहां से रूट ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों स्विच। जो रूट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसके पोर्ट्स ब्लॉकिंग में नहीं जाएंगे, वो वाले पोर्ट्स जो जिससे वो रूट ब्रिज से कनेक्ट होगा। सेकंड आते हैं इस स्विच 4 का। स्विच 4 को इधर से भी जाने का रास्ता है और इधर से भी जाने का रास्ता है। लोएस्ट कॉस्ट टुवर्ड्स द रूट ब्रिज। कास्ट की बात नहीं आएगी क्योंकि आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सारे इथरनेट केबल से कनेक्टेड हैं, तो कास्ट दोनों साइड से सेम हो गई, करेक्ट। हमेशा यही करता है कि लोएस्ट कास्ट टू रीच रूट ब्रिज। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आता है कि कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग में जाएगा, ये सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले वो क्या देखता है कि हम रूट ब्रिज पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो 4 जो है वाया, ये मुझे लगता है 2 है, ये 3 है, करेक्ट। तो मैं वाया 2 भी पहुंच सकता हूं, वाया 3 भी पहुंच सकता हूं, और सेम कास्ट। एक इंटरफेस यहाँ इथरनेट कनेक्टेड है, एक इंटरफेस इथरनेट यहाँ कनेक्टेड है, वैसे सेम एक इथरनेट पोर्ट यहाँ कनेक्टेड है, एक इथरनेट पोर्ट यहाँ पे। सेकंड आता है, सेकंड किसका क्या देखेंगे, पहले तो कास्ट देख लिया, कास्ट कहां तक पहुंचने का, रूट तक कास्ट पहुंचने का।
और कास्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे स्विच टू इस रूट तक पहुंचने का कास्ट 10 है और इधर भी 10 है, तो ये कितने में पहुंच रहा है, वाया 2 20 में पहुंच रहा है, इधर भी 10 और इधर भी 10, वाया 3 भी 20 में पहुंच रहा है। तो ये एब्सोल्यूट हो गया कि ये इस पे अब जो है ये टाई अप हो गया। अब नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट 3 पे नेक्स्ट आएगा, नहीं नेक्स्ट देखेगा हमारा जो पीयर है, जो नेबर है, नेबर का मैक क्या है, ठीक है, नेबर का मैक क्या है, नेबर 2 का मैक लोअर है नेयर 3 का। तो मैंने पहले ही बोला स्विचिंग इन्वायरमेंट में मैं क्या देखूंगा, लोअर देखूंगा। तो कौन के साइड से जाऊंगा, 2 के साइड में जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट कौन होगा, जो वाला होगा। हाँ मैं देखो, या तो 3 मैं की तरफ। मुझे तो अभी मुझे ब्लॉक किसको करना है, 3 के साइड में या 4 के साइड। अभी हमने डिसाइड किया कि ये वाला मेरा इंटरफेस नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, करेक्ट। अभी हमने पोर्ट नहीं देखे कौन सा मुझे ब्लॉक करना है। देखो अगर इधर ब्लॉकिंग हुआ तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब भी स्पैनिंग ट्री बन गया ना। 4 का ट्रैफिक इधर से जा रहा है, 3 का ट्रैफिक इधर से जा रहा है, ये वाला लिंक ब्लॉक है। लेकिन अब डिसाइड करना है कि मैं 3 वाला ब्लॉक करूंगा, 4 वाला ब्लॉक करूंगा। मान लो यहाँ ऐसे मानो ये एक खिड़की, एक दरवाजा है, एक दरवाजा। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो दोनों दरवाजे खुले होने चाहिए। मुझे एक बंद कर दूंगा तो ये नहीं चल रहा है लिंक, करेक्ट। तो मैं इसको बंद करूंगा या इसको बंद करूंगा, 3 की साइड में बंद करूंगा कि 4 की साइड में बंद करूंगा, ये क्वेश्चन है। आपने तो ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जाना इधर से है, तो मैं मेरे ये दोनों पोर्ट जो है अप रहेंगे, इसमें मैं ब्लॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे। भाई साहब ब्लॉकिंग किसको कर रहे हो, ये मेरा डीपी है डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये ब्लॉक होगा या ये ब्लॉक होगा, ये डीपी रहेगा। अल्टीमेटली ये पूरा इंटरफेस ब्लॉकिंग में है। अब हम देखते हैं कि हमारा सेंस क्या कहता है। ये ऐसे बोलो भाई। जैसे हर एक सेगमेंट पे एक आरपी बनता है, एक डीपी बनता है, ठीक है। तो जैसे इधर में आपका रूट ब्रिज का सब पोर्ट्स डीपी स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में है, इसलिए डीपी रहेगा, ठीक है। उसका अगले सेगमेंट पे आरपी हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब 4 जा रहा है तो वो रूट स्विच थ्रू 2 का साथ जा रहा है, ठीक है। तो स्विच 2 में क्या होता है, स्विच 2 में आपका एक डीपी है, एक आरपी है, तो दूसरा वाला सेगमेंट एक डीपी हो जाएगा और 4 का साइड वाला में आरपी हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन लास्ट में आएगा कि वो पोर्ट ना डीपी होगा ना आरपी होगा, तो वो ब्लॉक में चला जाएगा वो वाला। देखिए आपके हिसाब से कौन सा ब्लॉकिंग में होना चाहिए, 4 वाला, थोड़ा ये वाला थोड़ा हाँ ये इसमें देखिए क्या है, इसमें एक डीपी है, रूट 2 का साइड, स्विच 2 का साइड आरपी है, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट पे एक आरपी डीपी होता है, ठीक है। तो ये डीपी हो गया और इधर में आ गया, इधर भी डीपी हो जाएगा, ये आरपी हो जाएगा, ठीक है। ये डीपी हो गया, ये आरपी हाँ ये आरपी हो गया, नहीं ये डीपी बना दिए आप, ये डीपी बना दिए, ये आरपी। हाँ तो ये अब तो ना, ये वाला पोर्ट या तो डीपी होगा या आरपी होगा, तो ये कुछ भी हम डिसाइड नहीं करें, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। हाँ ये इधर डीपी है तो इधर आरपी होना चाहिए। उस हिसाब से देखेंगे तो ये डीपी हो जाएगा, और इधर का स्विच थ्रू का साइड से देखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो वो आरपी होना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन होता है, वो वाला पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट। अब क्या है, हर सेगमेंट में डीपीआरपी का अगर इस कांसेप्ट से भी चलते हैं तो हमें ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे बीपीडीयू पैकेट और कंट्रोल कौन कर रहा है इस टोपोलॉजी, रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज हाँ रूट ब्रिज कंट्रोल कर रहा है। और रूट ब्रिज किसके पाथ के बारे में सोच रहा है। जैसे इसका है, ये सबसे पहले ये इस पे कंट्रोल कर सकता है। अगर मान लो ये डाउन होगा तो क्या करेगा,
इसको इनेबल करना। हर स्विच के पास अपना इनेबल करने का मेथड है। जैसे कोई टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन आता है हाँ वो उस पे आते हैं TCN पे कि भाई अगर कोई पोर्ट ब्लॉक है तो उसको अप करना है, मतलब शटडाउन तो है नहीं वो तो टोपोलॉजी में लूप एवॉइड कर रहे हो ना, उसको आपको कभी ना कभी फॉरवर्डिंग में डालना है, कभी ना कभी इसको उस पर ट्रैफिक भेजना है। वो जैसे ही आपको टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए ये लिंक डाउन हो गया, ठीक है, तो एक TCN जनरेट हो रहा है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जनरेट होगा, क्या करेगा, वो सबको सेंड होगा, क्या टोपोलॉजी चेंज हुआ। अब क्या होगा, इस चेंजेस के बाद रूट ब्रिज कौन है, क्या रूट ब्रिज चला गया या रूट ब्रिज डाउन हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ तो एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन होगा। उसके पहले क्या होगा, उसके पहले स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम रन होगा। जैसे टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मिलेगा, सब स्पैनिंग ट्री रन करेंगे। स्पैनिंग ट्री के बाद फिर से ट्री बनेगा, जो स्पैनिंग ट्री है वो बनेगा, रूट के ऊपर रख के फिर से ट्री होगा कि कौन सा पोर्ट अब आप होने वाला है, कौन सा ब्लॉक में जाने वाला है इस टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन के बाद। अब जैसे ये डाउन हो गया तो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा दिक्कत इस स्विच को आने वाली है, इसको भी आने वाली है, क्योंकि इसका प्राइमरी पाथ ये था, तो मुझे ये पोर्ट क्या करना है, इनेबल करना है। अब ये इनेबल करने के लिए किसके पास जाएगा, इधर जाएगा BPDU, इसको भेजेगा। ये किसको भेजेगा, रूट को भेजेगा, रूट फिर वापस इसको भेजेगा, हाँ भाई इसको इनेबल करना है। तो ये पोर्ट अब इनेबल होगा जब इसके पास BPDU मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि कैसे आप जो है, इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है कि आप रूट तक सबसे तेज कैसे पहुंच रहे हो, लोएस्ट कास्ट टू रीच रूट। इसीलिए ये जो है एल्गोरिथम में है कि सबसे पहले हम रूट तक कैसे पहुंचे। इसी कौन कौन टोपोलॉजी कंट्रोल कर रहा है, रूट कर रहा है, तो रूट पे हमें रिलाय रहना पड़ेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन करना है, कौन सा ब्लॉक करना है। तो अब ये है कि अगर आपने इधर से सिलेक्शन कर लिया है तो ये वाला नेक्स्ट जो पोर्ट रहेगा वो आपको ब्लॉकिंग में डालना है। और दूसरा फंडा जो ये बोल रहे थे कि DRP आप जो है रखते जाओ हर पोर्ट में, आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्लॉक होने वाला है। और शुरू कहाँ करना है, रूट से, रूट के सारे पोर्ट आपको DP करने हैं, उसका नेक्स्ट पोर्ट RP करना है, फिर उसके नेक्स्ट पोर्ट पे जाइए। तो मतलब रूट के साइड से चलते जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्ट ब्लॉक होने वाला है, ठीक है। अब दोनों टोपोलॉजी अपनी रेडी है, एक तो इधर की एक तो उधर की। अब देखते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ ब्लॉक हुआ है, ठीक है। और सिर्फ एक कमांड पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्ट कहाँ ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो पहले हम पुराने वाली टोपोलॉजी पे चलते हैं, R1 पे देखते हैं। सो स्पैनिंग ट्री, इसके देखिए सारे पोर्ट क्या दिख रहे हैं, 4 डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग, कास्ट 100, कास्ट भी लिखा हुआ है, प्रियॉरिटी और ये नेबर 1 2 3 4, इस पे हम डिस्कशन करेंगे लेकिन थोड़ा सा लेट। या किसी को पता है priority डॉट नेबर, ये जो दिख रहा है ये क्या है, 128.1, 128.2, 128.3, 4। चलो इस पे अभी दिख गया तो मैं इस चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। इसमें ये पता चल रहा है, इंटरफेस सबको पता चल रहा है, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग है, तो हमने क्या बोला था, जो रूट होगा उसके सारे पोर्ट किस में होंगे, DP में होंगे। अगर आप देख रहे हो तो इसके सारे पोर्ट क्या है, DP में। ये मेरा रूट है, ठीक है, R1 मेरा रूट है, देखो लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज रूट, और इसके सारे पोर्ट किस में होंगे, फॉरवर्डिंग में, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में। तो ये DP है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप भी पता है, P2P है, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन प्रियॉरिटी और ये जो है इसके बारे में नहीं पता होगा कि ये क्या है, ये पोर्ट प्रियॉरिटी नंबर्स है। तो बाय डिफॉल्ट आपका 128 रहेगा, 128.1 पहला पोर्ट रहेगा तो 1,
दूसरा पोर्ट रहेगा तो 2, तीसरा पोर्ट रहेगा 3। अब मान लो किसी स्विच में 28 पोर्ट है, तो पहला पोर्ट क्या होगा? F001, दूसरा पोर्ट 2, तीसरा ऐसे 48वां पोर्ट क्या होगा? 128.48। ठीक है, लेकिन अगर उसमें दो अपलिंक है, 10 गिग के या 1 गिग के अपलिंक है, तो क्या होगा? कहां से स्टार्ट होगा पोर्ट? ये नंबर चेंज हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा। 1 and 2 फॉर अपलिंक 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर किसी स्विच में अपलिंक है तो प्रियॉरिटी जो ये है पोर्ट प्रियॉरिटी नंबर, ये जो है चेंज हो जाएगा। ये पीछे वाली वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते हो, डॉट के बाद आगे वाली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्ट कास्ट के काम आता है कि व्हाट इज द पोर्ट कास्ट, जब सिलेक्शन होता है कि कौन सा पोर्ट किस में रहेगा। ठीक है, फॉरवर्डिंग में या ब्लॉकिंग में, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हम कास्ट की बात करते हैं। कास्ट नॉर्मली सबका सेम रहता है, अभी इस पे डिस्कस करते हैं। सबके चारों स्विचेस के हम ये इंटरफेस के कास्ट और ये डिटेल नोटपैड में डालते हैं, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। सिर्फ हम VLAN 1 की बात कर रहे हैं, VLAN 100 को छोड़ दिया हमने साइड में। VLAN 100 हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या है, कैसे करते हैं। पहले एक समझ लेते हैं कि कौन सा ब्लॉकिंग में है, कौन सा फॉरवर्डिंग में। स्विच 2 पे चलते हैं। यार यहाँ खुला होगा ना, इनेबल सो स्पैनिंग ट्री, इसके भी पोर्ट सारे डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग रूट। भाई इसमें सिर्फ 2 हमें देखने हैं, 4 मत देखिए, वो वर्चुअल का कहानी है। 2 तो कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, नीचे के 2 पोर्ट कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, जो नहीं कनेक्टेड है उसको भी बोल रहा है कनेक्टेड। इसमें 3 दिखा रहा है, 3 कनेक्टेड है, 4 है। अच्छा 2 दूसरे VLAN में डाल दिया इसलिए बच गए। ओके, अब आ गया लास्ट वाला स्विच में, और स्विच 4 पे जाते हैं। स्पैनिंग ट्री, हाँ अब हम टोपोलॉजी पे चलते हैं और बात करते हैं। नोटपैड खोल गया। चारों स्विच आपके सामने है, चारों स्विच के पोर्ट के स्टेटस सामने है आपके। ठीक है, अब क्या है देखिए, स्विच 1 के क्या बोल रहा है, R1, जो R1 है उसका सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर वाला मिटा देता हूं तो आपको सबसे एकदम क्लियर। E00 डेजिग्नेटेड, E0/1 डेजिग्नेटेड, इसके दोनों पोर्ट किसमें है? DP में, करेक्ट होने भी चाहिए क्योंकि ये रूट है। उसके दोनों साइड वाले, नीचे वाले देखिए। अब आते हैं हम स्विच 2 पे। स्विच 2 का क्या हाल है? एक रूट है E00, ये वाला रूट है, और दूसरा क्या है? डेजिग्नेटेड फॉर। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद आते हैं R3 पे। R3 पे क्या है? एक डेजिग्नेटेड, एक रूट। तो मतलब E0/1 रूट है, देखिए ये देखिए यहाँ जो रूट ब्रिज से कनेक्टेड है वो रूट में है, नीचे वाला किस में है? डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में, ये फॉरवर्डिंग में। ठीक है, नीचे आते हैं स्विच 4 पे। E00 बाई ब्लॉकिंग में, ये वाला ब्लॉकिंग में गया। दूसरा किसमें है? रूट। ये रूट में ADP, ये रूट DP, DP रूट DP ब्लॉकिंग। ठीक है, सेम हमने यही डिस्कस किया था अपने टोपोलॉजी में जो वैसे बना रहे थे। अब ये ब्लॉकिंग वाले पे देखिए, ये 1 है, ये 2 है, लोअर को इसने ब्लॉक किया।
क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम है, कॉस्ट सेम है। स्विच प्रेफर किया लोअर वाला प्रेफर कर लिया पाथ। ब्लॉकिंग के लिए उसने प्रेफर किया पोर्ट नंबर। अगर इस पे दो कनेक्टेड होते हैं तो दोनों में से एक ब्लॉक करता है। अगर मान लीजिए दो स्विच हैं, दो स्विच के बीच में आपने दो लिंक लगा दिए, एक ब्लॉकिंग में जाएगा, एक फॉरवर्डिंग में जाएगा, करेक्ट? दो में से दो लिंक लगाए, एक ही अप रहेगा, दूसरा डाउन रहेगा। डाउन इन द सेंस ब्लॉकिंग में रहेगा, दोनों साइड में आप दिखेगा लेकिन ब्लॉकिंग में रहेगा। वो जो है डेटा पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, इसीलिए हम पोर्ट चैनल बनाते हैं, वहां भी देखा था। ठीक है, एक डाउन रहेगा। उस केसेस में क्या है, दोनों के प्रायोरिटी सेम है, दोनों स्विचेस के मैक एड्रेस सेम है। उस टाइम कौन सा पोर्ट आप लोगे? जैसे ये कंडीशन की बात करूं कि आपका कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, जैसे ये दूसरा स्विच, और दोनों को हम दो लिंक से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ वो फंडा आपका काम नहीं करेगा, डीपीआरपी वाला। आप बताइए इसमें कौन सा ब्लॉक होगा? इसमें से एक स्विच रूट है, दूसरा जो है हाँ लाइट है, कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये वाला ब्लॉकिंग में गया, मतलब इधर वाला तो रूट हो गया, स्विच 5 रूट है, स्विच 4 जो है रूट नहीं है। अब क्या हो गया, ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया। ये कैसे डिसाइड हुआ होगा कि ये ब्लॉक करना है मुझे, बताओ? तो अब ये पोर्ट के ऊपर डिसाइड, क्योंकि दोनों साइड में मैक सेम है, कास्ट भी सेम है, तो एक लिंक उसको ब्लॉक कर, तो पोर्ट पे डिसाइड हुआ। पोर्ट कास्ट पे कि कौन से पोर्ट का क्या कास्ट है, उसके आधार पे उसने डिसीजन लिया कि किसको मुझे ब्लॉक करना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। ये ब्लॉकिंग हो गया। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, आगे की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, पीछे की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। 128 को मैं चेंज कर सकता हूँ, डॉट 1 नहीं चेंज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। अभी आते हैं फ्लेवर्स की बात करते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मैं जानता हूँ इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, इसमें जो पॉडकास्ट सबके 100 है तो किसको सेलेक्ट कर रहा होगा वो? जो आपने एक पिछला वाला एक एग्जांपल लिया था जिसमें सिर्फ 2 डिवाइसेस लगे थे, 2 स्विचेस, अगर पॉडकास्ट सबका 100 दिखा रहा है तो वो किसको, और क्योंकि मैक एड्रेस सेम है और पॉडकास्ट भी 100 है, तो वो किसी को भी ले मतलब किसको ले रहा होगा? हाँ यही तो चर्चा कर रहे थे हम। हाँ वही, क्योंकि मेरा वीडियो यहाँ एक्चुअली स्टक हो रहा है तो मेरे को सही से समझ में नहीं आया वो। मैक एड्रेस तो सर मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकते सर। किसके? 2 डिवाइसेस हैं, राइट? करेक्ट भाई, 2 डिवाइसेस हैं। देखिए ये ब्लॉकिंग में जा रहा है, पहला तो रूट फॉरवर्डिंग हो गया, तो मतलब सामने वाला रूट बना है। दूसरा स्विच भी लॉग इन कर लेते हैं, रुको। ये स्विच 5 रूट है, कैसे कह सकता हूँ? उसके दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये रूट है। डेजिग्नेटर फॉरवर्डिंग में दोनों पोर्ट 0/1 0/2, प्रायोरिटी 128/1 128/2, 0/1 0/1 वाला सिलेक्ट हो गया, 0/2 वाला रह गया, लोअर उसने प्रीफर्ड कर लिया, ठीक है? हाँ ओके ठीक है। आप समझ रहे हैं ना बात को? जी जी अब समझ में आया। लोअर पोर्ट नंबर उसने सिलेक्ट किया, किसके लिए? अप रखने के लिए। डाउन रखने के लिए क्या रखा? 0/2। अब क्योंकि इधर डेजिग्नेशन इधर रूट था, तो रूट के कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं जाएंगे किसी भी स्थिति में, ठीक है? तो जो रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा उसके सारे पोर्ट किस में रहेंगे? डीपी में रहेंगे। तो इधर वाला जो स्विच है मेरा, ये डीपी में है, मतलब इसके दोनों पोर्ट डीपी में है। अब ब्लॉक तो इन्हीं दोनों में से एक को करना है,
क्योंकि हाँ ये जी। फर्स्ट 0/1 पे है, ये लोअर पोर्ट नंबर है, तो इसलिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया फॉरवर्डिंग के लिए, और जो हायर पोर्ट नंबर है उसको हमने नीचे ब्लॉकिंग डाल के लिए। दिया, हाँ, ब्लॉकिंग में डाल दिया। ठीक ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आने में कितना टाइम लगता होगा? 50 सेकंड, 50, 51 सेकंड, मैक्सिमम 52 सेकंड। 52 हाँ 52 52 सेकंड। तो करके देखते हैं कि कैसे जो है, कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि 52 सेकंड में मेरा काम हो जाएगा। चलो, जो उस दिन हम प्रैक्टिकल करते थे वही करना है। इंटरफेस LO 0, IP एड्रेस 192.168.0.1। भाई ये इसलिए आईपी दे रहा हूँ, पिंग करके देखूंगा मैं, मेरे पास और कोई टूल नहीं है देखने के लिए कि कितनी देर में आ पाया। एक जगह से पिंग लगाऊंगा, जैसे वापस आ जाएगा तो मैं मान के चलूंगा कि हाँ भाई अब ठीक है। ठीक है, अभी एक दूसरा, मैं इस टोपोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं है। इसके 4 पे एक लूप बैक बना दिया है, इस पे 1 पे भी एक लूप बैक बनाऊंगा। इसका मुझे पता है E0/0 पोर्ट ये ब्लॉकिंग में है, ये वाला पोर्ट ब्लॉकिंग में है। ठीक है, 0/0 स्विच 4 का, तो मैं इस यहाँ से पिंग लगाऊंगा स्विच 4 को R1 से, और ये करूंगा कि कोई सा भी एक इंटरफेस इसको डाउन कर दूंगा, ये वाला जाऊंगा R2 पे जाऊंगा और सेट कर दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि R1 का पिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से ही जा रहा होगा ट्रैफिक। ठीक है, R1 R2 R4 पे जा रहा होगा, और फिर उसको किधर से जाना पड़ेगा? R1 R3 और R4। तो ये जो ब्लॉकिंग में E0/0 पोर्ट है उसको हमें किस में लाना पड़ेगा? ओह नो यार, भाई मेरे यहाँ पावर नहीं है, 1 मिनट देखता हूँ आया कि नहीं। सॉरी, लगता है कुछ मेंटेनेंस चलने देते हैं, लगता है यार कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। 1 मिनट में देख के आता हूँ।
हेलो, हाँ भाई, कुछ मेंटेनेंस चल रहा है हमारे यहाँ पावर का, तो थोड़ी देर चलेगा। आएंगे। ओके। हाँ चलेगा, जितनी देर चल रहा है लैपटॉप उतनी देर, अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो समझ लेना बस आज का खत्म। प्रोग्राम खत्म। ठीक है। 15 मिनट बाकी है, चल जाएगा। हाँ देखते हैं कितना देर चलता है, क्योंकि अलार्म दे दिया कि लो बैटरी। हाँ 10% हो गई होगी। ठीक है। अब देखिए कहाँ थे हम। हाँ, तो अभी हमें हमें क्या करना है, यहाँ से पिंग लगाऊंगा और यहाँ के पोर्ट को हम मॉनिटर करते रहेंगे कि ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग कब जा रहा है। तो यहाँ पे R1 पे भी हम एक लूप बैक बना लेते हैं जिससे वो ट्रैफिक इनिशिएट कर सके। तो R1 पे जाते हैं क्या। हाँ, एक कहानी और गड़बड़ है भाई। क्या गड़बड़ है कि सारे हमने वो नहीं बना रखे, ट्रंक नहीं बना रखे हैं, और बीच में एक ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, R4 पे मैंने क्या दिया, ये दिया। अब इसको पिंग करा के देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। L2 स्विच का यही लोचा। ठीक है, ये चल गया। अभी क्या करना है अपने को, यहाँ से पिंग लगाना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। एक बार वैसे देखते हैं, पिंग लगाते हैं और रिपीट लगाते हैं, रिपीट लगाते हैं 10,000। यहाँ पे जाके हमें सेट करना है R3 पे, करेक्ट। इनेबल